Welcome and good morning to all of you. This is second part of class 5th EVS chapter 9 Up You Go. In previous class we have already discussed about camping, mountaineering camping, and what are the essential tools that need to a mountaineer when they start climbing. And we also learned about many things that what are the barriers and difficulties they face during trekking. So now in this session we will read the story of this woman that is looking here. So let's begin. This incident took place in Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkasi. Okay, let's start. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. In previous class, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था. इसमें एक लेडी है जो कि केंद्रीय विद्यालय से है और कुछ अदर वीमेन भी है जो कि बैंक और अदर इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉई है. और ये इसका दूसरा दिन है कैंप का. और आज चूँकि वो जैसे ही ये उठती है और अपना पैर नीचे रखती है तो उसके पैर में दर्द होता है. फिर उसे याद आता है कि पिछले दिनों उसने 26 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया था विथ अ हेवी रक्सैक ऑन माई बैक. और जो कि उसका अपने पीठ पर एक बहुत भारी बैग लेकर के 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, जिस कारण से उसे बहुत उसके पैर में दर्द हो रहा था. उसके आँखों में आंसू आ गए थे. उसके किसके? इस लेडी के. इसके आँखों में आंसू आ गए थे. और जब वो उसने सोचा कि वो अपने ब्रिगेडियर जो कि डायरेक्टर थे इस एडवेंचरस कोर्स के, उसे लगा कि वो उसे बताएगी तो शायद उसे आज छुट्टी मिल जाएगी, आज की वो ट्रैकिंग से बच जाएगी. लेकिन जब वो सर के सामने गई तो सर ने कहा दैट इज़ नथिंग न्यू, या कोई नया बात नहीं है. नाउ गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ. और साथ में उसे कहा कि टुडे यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. आपको आज ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है, मतलब आज आप इस ग्रुप की लीडर हैं. सो all of the students, I want to ask that do you know the responsibilities of a monitor in your class? Like monitor here, a group leader also have many responsibilities, that how he or she will lead her group. So यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके क्लास में जो मॉनिटर होता है तो मॉनिटर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो उन्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़े ही सही तरीके से पूरा करना होता है. तो उसी प्रकार जैसे ही कोई लीडर बना, यहाँ पर ये लेडी जो है अपने ग्रुप नंबर 7 की लीडर बन गई है. मतलब अब उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गए हैं, उसे क्या क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट लीडर, तो क्या क्या करना है काम वो देखिए जैसे ही वो लीडर बन गई. हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स. आपके टीम में, ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, आपको उन्हें हेल्प करना होगा उनके बैग को कैरी करने में. मतलब एक तो पहले से ही सबका बैग बहुत भारी होता है. अगर कोई थक गया या अब वो असमर्थ है अपने बैग को ढोने में,
कैरी करने में, तो आपको उसकी सहायता करनी होगी अगर आप लीडर हैं तो। सेकेंड, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। आपके सारे ग्रुप मेंबर पास कर जाएंगे, उसके बाद आप पास करोगे। मतलब जैसे आपको मैंने कल जीप लाइन दिखाया था, जो कि ऐसे तार बंधा होता है और इसमें यहाँ से लटका हुआ रहता है और फिर वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो एक एक करके जो बढ़ते हैं, तो सारे ग्रुप मेंबर जब पार कर जाएंगे तब आप लास्ट में, अगर आप लीडर हो तो सबसे लास्ट में आप जाओगे। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जिनको चढ़ने में परेशानी होती है, क्लाइंबिंग में परेशानी होती है, तो आपको उसकी सहायता भी करनी है। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। विश्राम के लिए आपको एक अच्छा स्थान का चयन करना है, वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा कौन ज़्यादा बेटर प्लेस है टू स्टॉप एंड टेक रेस्ट। नाउ नेक्स्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। अगर आपके ग्रुप में कोई बीमार तो नहीं है, सब ठीक है ना, इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है, देखभाल करते रहना है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। और अपने ग्रुप के लिए भोजन का इंतज़ाम करना भी आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ यू आर अ ग्रुप लीडर। सो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रुप लीडर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है, तो उस लीडर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर किसी ने कोई गलती की तो उसकी सज़ा भी ग्रुप लीडर को ही मिलती है। अगर आपके ग्रुप मेंबर में से किसी से कोई गलती हुई, अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, देन you will be punished if you are a group leader. Now I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. तो ये लेडी कहती है कि मैंने महसूस किया कि यहाँ पर एक स्पेशल काइंड का, एक अलग तरह का डिसिप्लिन है, और वो सोचती है कि क्या सच में मैं इस एडवेंचरस कैंप में इंजॉय करूँगी, फ़न करूँगी। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में जो भी मेंबर्स थे वो सब अलग अलग स्टेट से थे। कोई आसाम से थी, कोई मणिपुर, कोई मिजोरम, कोई मेघालय, कोई नागालैंड। आप जानते हैं ये सारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ओके, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। आपको पता होगा 7 सिस्टर्स जो आप जानते हो, वो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो दीज आर ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। अगर कैपिटल की बात करें तो आसाम का कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। मिजोरम का कैपिटल आइजल। मेघालय का शिलोंग एंड नागालैंड का कोहिमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khondombi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. और लेडी कहती है कि केंद्रीय विद्यालय से मैं अकेली थी इस ग्रुप में, और उसमें से जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के थे तो हिंदी वो नहीं बोल पाते थे। तो पर उसे एक चीज़ का दुख रहा कि इस 21 दिन के कैंप में वो जो मिजोरम की जो एक थी खोंडोम्बी, उससे वो बात नहीं कर पाई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी। वो सिर्फ मिजो ही बोलती थी, मिजोरम की जो भाषा है मिजो, बस वो वही भाषा बोलती थी। बट दिल से वो दोनों बहुत एक दूसरे के करीब थे,
पर उनसे वो बात नहीं कर पाती थी। नाउ क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या क्या मिलता था? विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स, हॉट चॉकलेट मिल्क, ये सब उनको ब्रेकफास्ट में मिलता था। देयर वेयर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। इन सब चीज़ों से उन्हें ताकत मिलती थी और यह उन्हें उनके बॉडी को वार्म रखता था, क्योंकि आप जानते हो जब हम लोग माउंटेन क्लाइंब स्टार्ट करते हैं तो ऊपर पहुंचने पर, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हर दिन सुबह में हमारा मेडिकल चेकअप होता था और वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। उसके बाद हम लोग देखते थे कि कितने दिन और बचे हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रेक वी रीच्ड अ रिवर, देयर वाज अ थिक रोप टाइड क्रॉस the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pigeons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking that what would happen if the rope came cut. I was trying to estimate how wide the river was. उसके बाद 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग पैदल यात्रा के बाद एक नदी मिलती है और नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक, आप देख सकते हो, एक रोप बंधी हुई है। अब उस रोप के सहायता से वो नदी पार करना है। आप देख सकते हो जिप लाइन की तरह है ये। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से नदी पार की जा रही है। और तो यहाँ पर वो लेडी बहुत नर्वस फील करती है। उसे लगता है कि अगर रास्ते में अगर रस्सी टूट गई है तो क्या होगा। वो देखती है नदी कितना चौड़ा है। वो नदी को, चौड़ाई को एस्टिमेट मतलब सोचने का, अनुमान करने का प्रयास करती है कि अगर कहीं रस्सी ब्रेक हो गया, रोप ब्रेक हुआ तो वो कहाँ जाएगी। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।